अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। बहुत से लोग काफी इंग्लिश ग्रामर जानते हैं, लेकिन वो डू, डज और डिड के इस्तेमाल में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि डू, डज और डिड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डू, डज और डिड का सही इस्तेमाल देखेंगे। इसका पहला इस्तेमाल है फॉर मेकिंग क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए डू, डज और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में आता है, हाँ या ना में उसका आंसर आता है। आइए देखते हैं। ये तमाम सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों डू और डज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। इन तमाम सेंटेंसेस से पहले यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको इन तमाम सेंटेंसेस से पहले डू या डज ऐड करना है बस। लेकिन कहां पर डू ऐड करेंगे और कहां पर डज ऐड करेंगे, ये सवाल है। तो याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस और ई एस ऐड होता था, कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो? ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन। इन सब्जेक्ट्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस ऐड होता था। इन्हीं सब्जेक्ट्स से पहले यस नो क्वेश्चन में डज ऐड करेंगे और बाकी सब्जेक्ट से पहले डू ऐड करेंगे। जैसे आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। यहां हम ऐड करेंगे डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूं। यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, तुम सस्पेंस नॉवेल्स जासूसी कहानियां पढ़ते हो। यहां भी हम सिर्फ डू ऐड करेंगे। डू यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, क्या तुम जासूसी कहानियां पढ़ते हो। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, माँ बाप वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। यहां भी डू हम ऐड करेंगे। डू पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्या वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये सब डू ऐड करने से यस नो क्वेश्चन बनते जा रहा है। इसका जवाब या हाँ में आएगा या ना में। शी हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है। यहां पर शी आ गया तो हम डज ऐड करेंगे। डज शी हेल्प मी। लेकिन जब हम डज ऐड कर दिए तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में से एस कट हो जाएगा, एस और ई एस कट हो जाएगा, क्योंकि हमने ई एस डू में ऐड कर दिया है, इसलिए वर्ब से एस कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हेल्प। डज शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करती है। सारा कुक्स वेरी वेल, सारा बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा पकाती है। सारा सिंगुलर नाउन है, वर्ब में एस लगा है, इसलिए हम डज ऐड करेंगे। डज सार, और उसके बाद ये एस कट हो जाएगा। डज सारा कुक वेरी वेल, क्या सारा अच्छा खाना बनाती है। आई डू एक्सरसाइज, आई डू एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता हूं। यहां पर सेंटेंस में ऑलरेडी डू है, लेकिन इसकी हैसियत अलग है। ये सब जो डू और डज हम ऐड किए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पर डू और डज जो आया है, ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। यहाँ पर डू और डज जो आया है, ये मेन वर्ब के तौर पर आया है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसका जब यस नो क्वेश्चन बनाएंगे तब भी डू ही ऐड होगा। डू आई डू एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश करता हूँ। डू आई डू एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश करता हूँ। ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। यहाँ पर ही है, वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, इसलिए हम डज यूज करेंगे। डज ही, और फिर यहाँ डू से, डज से ई और एस खत्म हो जाएगा। डज ही डू हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क करता है। ये हो गया यस नो क्वेश्चन। डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूं। लेकिन अगर हमको, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और पूछना है क्या मैं सेब नहीं खाता, क्या तुम सस्पेंस नॉवेल्स नहीं पढ़ते, तो हमको नॉट ऐड करना होगा, और नॉट सब्जेक्ट के बाद ऐड होगा।
डू आई नॉट ईट एप्पल, क्या मैं सेब नहीं खाता? डू यू नॉट रीड सस्पेंस नॉवेल्स, सब्जेक्ट यू के बाद नॉट ऐड हुआ है। डू यू नॉट रीड सस्पेंस नॉवेल्स, क्या तुम जासूसी कहानियां नहीं पढ़ते? डू पेरेंट्स नॉट टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्या पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते? लेकिन अगर हम डू और नॉट को मिलाना चाहेंगे और वही इजी लगता है, मैं उसी तरह यूज करता हूं, तो हम नॉट को डू में ऐड कर देंगे तो ये डोंट हो जाएगा। डोंट आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब नहीं खाता, इसको भी डोंट कर देते हैं। डोंट यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, क्या तुम जासूसी कहानियां नहीं पढ़ते? डोंट पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। इसी तरह डज शी, इसको निगेटिव बनाना है, शी के बाद नॉट ऐड करेंगे। डज शी नॉट हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद नहीं करती? लेकिन नॉट को डज में ऐड कर देंगे हम, ये इजी है, ये हो जाएगा डजंट। डजंट शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद नहीं करती? डजंट सारा कुक वेरी वेल, क्या सारा अच्छा खाना नहीं बनाती? डोंट आई डू एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश नहीं करता? डजंट ही डू हिज होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क नहीं करता? तो इस तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के यस नो क्वेश्चंस डू और डज से बनाए जा सकते हैं। अब जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि WH क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है वो भी बता दूं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। तो WH क्वेश्चन किस तरह बनेगा वो देखते हैं। इससे पहले हमको सिर्फ WH वर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे यहां मैं ऐड करता हूं वाई डोंट आई ईट एप्पल, मैं सेब क्यों नहीं खाता हूं। या यहां से अगर डोंट को डू कर दिए, वाई डू आई ईट एप्पल, मैं सेब क्यों खाता हूं। यहां हम व्हाट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूं, आंसर रहेगा सेब। यहां डोंट को डू करते हैं। वाई डू यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, तुम जासूसी कहानियां क्यों पढ़ते हो। हाउ डू यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, तुम कहानियां कैसे पढ़ते हो। यहां भी डोंट को डू करते हैं। हाउ डू पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। तो इस तरह इससे पहले अगर हम WH वर्ड ऐड करते हैं तो वो WH क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ डोंट को डू करते हैं। हाउ डू आई एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कैसे करता हूं। व्हाट डज सारा कुक, सारा क्या पकाती है। वाई डजंट शी हेल्प मी, वो मेरी मदद क्यों नहीं करती। हाउ डज शी हेल्प मी, वो मेरी मदद कैसे करती है। इस तरह के WH क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ये हो गया डू और डज का इस्तेमाल। अब डिड कहां पर इस्तेमाल होगा, डिड भी यही सेंटेंस से पहले ऐड होगा, और लेकिन डिड का मतलब कुछ अलग होगा, वो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं, इससे पहले मैं ऐड करूंगा डिड आई ईट एप्पल, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। क्या मैंने सेब खाया था, डू हम ऐड किए थे तो उसका मतलब था क्या मैं सेब खाता हूं। डिड ऐड किए तो उसका मतलब है क्या मैंने सेब खाया था। डिड यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, क्या तुमने सस्पेंस नॉवेल्स पढ़े थे। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, डिड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्या वालिदैन ने अपने बच्चों की देखभाल की थी। डिड शी हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद की थी। डिड सारा कुक, क्या सारा ने खाना बनाया था। डिड आई डू एक्सरसाइज, क्या मैंने वर्जिश की थी। डिड ही डू हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क किया था। इस तरह डिड से भी यस नो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मीनिंग पास्ट टेंस वाला होगा। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए
उसी तरह हम कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉट को मैं डिड में मिला दूंगा, ये हो जाएगा डिड डिंट। इसको पढ़ते हैं डिंट डिंट। डिंट आई ईट एप्पल, क्या मैंने सेब नहीं खाया था? डिंट यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, क्या तुम सस्पेंस नॉवेल्स नहीं पढ़े थे? डिंट शी हेल्प मी, क्या उसने मेरी मदद नहीं की थी? डिंट आई डू एक्सरसाइज, क्या मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी? डिंट यू डू एक्सरसाइज, क्या तुमने एक्सरसाइज नहीं की थी? ये हो गया डिड और डिंट। सेम उसी तरह WH वर्ड्स को इससे पहले ऐड करेंगे तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। Why didn't you read suspense novels? तुमने सस्पेंस नॉवेल्स क्यों नहीं पढ़े? Why didn't she help me? उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? Why didn't she help me? How did Sarah cook? सारा ने किस तरह पकाया था? इस तरह WH वर्ड WH क्वेश्चंस बनेंगे। डू डज और डिड का दूसरा यूज फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इसका हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट, लेकिन यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए डू और डस के साथ हम नॉट मिलाएंगे, वो हो जाएगा डोंट और डजंट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारा सेंटेंस था आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। हमें कहना है मैं सेब नहीं खाता। आई डोंट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाता। यू रीड सस्पेंस नॉवेल्स, तुम सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ते हो। तुम सस्पेंस नॉवेल्स नहीं पढ़ते। यू डोंट रीड सस्पेंस नॉवेल्स। दे डांस, वो डांस करते हैं। वो डांस नहीं करते। दे डोंट डांस। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। ही डजंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता। ही हेल्प्स मी, ही के साथ वर्ब में एस लगेगा। ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे तो मैंने कहा ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज ऐड करेंगे। तो जब हम डज ऐड करेंगे तो ये एस मिट जाएगा। ही डजंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करता। इट डजंट ब्रेक, ये नहीं टूटता, ये चीज नहीं टूटती। इट ब्रेक्स, ये चीज टूट जाती है। इट के साथ एस वर्ब में एस लगेगा। निगेटिव बनाने के लिए डज यूज करेंगे तो एस हट जाएगा। इट डजंट ब्रेक, ये नहीं टूटती। इसी तरह निगेटिव बनाने के लिए अब हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और डिड नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन है डिंट। आई डिंट ईट एप्पल, डिड नॉट डिंट, मैंने सेब नहीं खाया था। पास्ट टेंस के लिए डिड नॉट यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस के लिए डोंट और डजंट इस्तेमाल करेंगे और पास्ट टेंस के लिए डिंट यूज करेंगे। यू डिंट रीड सस्पेंस नॉवेल्स, तुमने सस्पेंस नॉवेल्स नहीं पढ़े थे। दे डिंट डांस, उन्होंने डांस नहीं किया था। ही डिंट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। इट डिंट ब्रेक, ये नहीं टूटा, ये चीज नहीं टूटी थी। तो पास्ट टेंस के लिए डिंट, प्रेजेंट के लिए डोंट और डजंट, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए डजंट। बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए डोंट। डिड का इस्तेमाल यहाँ पर मैं खत्म करता हूं। अब डू का इस्तेमाल देखेंगे हम और कहां पर होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कम हियर, यहाँ आओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। स्टॉप टॉकिंग, बात बंद करो। इस तरह ऑर्डर जिसमें दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है या किसी काम से मना किया जाता है, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। राइट फास्ट, तो उसमें डू का क्या इस्तेमाल होता है देखेंगे। कम टुमारो, कल आना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डू का इस्तेमाल एम्फसिस के लिए होता है, मतलब जोर देने के लिए। अगर मैं यहां पर लिखूंगा, मतलब मैं जोर देने के लिए कहूंगा डू कम टुमारो, मतलब मैं सामने वाले को जोर देकर कहना चाहता हूं कि कल जरूर आना। डू कम टुमारो। और इसका निगेटिव रहेगा डोंट कम टुमारो। डोंट कम टुमारो,
कल मत आना। इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले डोंट ऐड होता है तो वो निगेटिव हो जाता है। किसी काम से मना करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टॉक लाउडली, तेज इससे पहले हम डोंट यूज करेंगे। डोंट टॉक लाउडली, तेज आवाज में बात मत करो। डोंट मिसबिहेव, मिसबिहेव कहते हैं बुरा सलूक करना। डोंट मिसबिहेव, बुरा सलूक मत करो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, मेक फन ऑफ ये पूरा एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। मेक फन ऑफ, डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाना, वहां मत जाओ। इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं शुरू में किसी काम से मना करने के लिए कि ये काम मत करो। और अगर डू का इस्तेमाल करते हैं तो ये जोर देने के लिए होता है, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। डू का चौथा यूज है टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ प्रीवियस वर्ब। मतलब अगर कोई सेंटेंस में दो वर्ब आया है और दोनों वर्ब सेम है तो दूसरे वर्ब की जगह हम डू इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैद डजंट प्ले द गिटार बट आई डू। जैद डजंट प्ले द गिटार, जैद गिटार नहीं बजाता, बट आई प्ले, तो आई प्ले की जगह आई डू हम कहेंगे, बट आई डू। दो जगह प्ले होने से बचने के लिए, रिपीटिशन से बचने के लिए। शी शेयर्स हर ओपिनियन बट आई डोंट, वो अपनी राय का इजहार करती है। शी शेयर्स हर ओपिनियन बट आई डोंट, लेकिन मैं नहीं शेयर करता। यहाँ पर नेगेटिव के लिए डू में नॉट ऐड किए हैं, डोंट हो गया है। थर्ड सेंटेंस, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, बट माई फ्रेंड्स डू, बट माई फ्रेंड्स लाइक, यहाँ पर दो लाइक हो जाता। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है बट माई फ्रेंड्स लाइक, तो दूसरी बार रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पर हम डू इस्तेमाल किए हैं, बट माई फ्रेंड्स डू। फोर्थ सेंटेंस, शी सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाती है, तो सामने वाला क्या कहेगा? यस शी डज, हाँ वो अच्छा गाती है। नो वन वेंट देयर बट आई डिड, नो वन वेंट देयर, वहां कोई नहीं गया, बट आई डिड, लेकिन मैं गया। यहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म में है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ डू की जगह डिड हमने यूज किया है क्योंकि डू का पास्ट टेंस है डिड, डू डिड डन। अगर यहाँ पर होता गोज तो यहाँ पर हम डू इस्तेमाल करते। नो वन गोज देयर, वहां कोई नहीं जाता, बट आई डू, लेकिन मैं जाता हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह हमने डू डज और डिड का सही यूज सीखा। सबसे पहला यूज उसका था फॉर मेकिंग यस नो क्वेश्चंस। सेंटेंस से पहले हमने डू डज और डिड ऐड किया। उसके बाद टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डोंट और डजंट का इस्तेमाल किया सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए, और पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमने डिड नॉट यानी डिडंट का इस्तेमाल किया। उसके बाद थर्ड यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किसी को काम से मना करने के लिए हमने डोंट का यूज किया, डोंट गो देयर, और बात में जोर देने के लिए एम्फासिस के लिए डू का यूज किया, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। और फोर्थ यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ब, वर्ब का रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए हमने डू डज और डिड का इस्तेमाल किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।